वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन एंड लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। पंच महायज्ञ। आज हम पंच महायज्ञों के ऊपर चर्चा करेंगे कि पंच महायज्ञ किसे कहते हैं। पंच महायज्ञ का मतलब 5 महायज्ञ। वो 5 महान यज्ञ कौन कौन से हैं जो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बखान किए हैं। जिन पंच महायज्ञों को ऋषि मुनि अपने जीवन काल में हमेशा किया करते थे, उनका वर्णन कहाँ किया गया है। सबसे पहले हम वर्णन की चर्चा करेंगे कि 5 महायज्ञों का वर्णन कहाँ किस शास्त्र में हुआ है। तो ये 5 महायज्ञ जो हैं, इन 5 महायज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो तैत्तिरीय आरण्यक है, उस तैत्तिरीय आरण्यक में इसका इन 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है। आइए अब 5 महायज्ञों के नाम जान लेते हैं कि 5 महायज्ञों के नाम कौन कौन से हैं। वे 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। तो वह 5 महायज्ञ हैं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 5 महायज्ञ माने जाते हैं जिनका हमारे वेदों में वर्णन किया गया है। और यह 5 महायज्ञ सभी वर्णों के लिए अनिवार्य है। 5 महायज्ञों में से पहला है देवयज्ञ। देवयज्ञ कहते हैं जो हवन में देवताओं के नाम से आहुति डाली जाती है, देवताओं को भाग दिया जाता है, उसी को ही देवयज्ञ कहा जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इन यज्ञों को किया करते थे। यह देवयज्ञ कहा जाता था। कोई भी आपत्ति जब हमारे संसार में विश्व पर आती थी तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं के नाम से ऋषि मुनि ब्राह्मण देवयज्ञ करते थे, देवताओं के नाम से आहुति देते थे। इसी को ही देवयज्ञ कहा जाता है। और दूसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब है पितरों के नाम से जो यज्ञ किया जाता है उसी को ही पितृयज्ञ कहा जाता है। पितर कहते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पितरों के नाम से जो यज्ञ किया जाता है जैसे कि तर्पण इत्यादि, उसी को ही पितृयज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ में तर्पण बहुत आवश्यक माना गया है, जो नदियों में तथा अपने घर में अथवा तीर्थ जलाशयों में भी किया जा सकता है। तर्पण सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि तर्पण से हमारे पितरों को जल की प्राप्ति होती है। एक तर्पण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पितरों को जल देते हैं, क्योंकि हमारे पितृ जल तथा अन्न के लिए हमारा इंतजार करते हैं। तो उनको जल तथा अन्न पहुंचाने के लिए तर्पण का प्रावधान किया गया है। और अन्न के लिए श्राद्ध का विधान किया गया है। श्राद्ध में देवताओं तथा ऋषि मुनियों के नाम से तथा पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। यह पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में इन श्राद्ध तर्पण को करना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। और तीर्थ स्थानों में जाकर के पितरों के नाम से हमें पिंडदान भी जरूर करना चाहिए ताकि हमारे पितरों को मुक्ति मिल सके। तीसरा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ कहते हैं प्राणी यज्ञ को। भूत का मतलब होता है प्राणी। जो प्राणियों के नाम से यज्ञ किया जाता है उसी को ही भूत यज्ञ कहा जाता है। भूत यज्ञों में 5 बलि आती है जिसे पंच बलि कहा जाता है। वह 5 बलियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। 5 बलियाँ मतलब 5 भाग जो प्राणियों के नाम से
भोजन में से निकाले जाते हैं। उसमें से सबसे पहला भाग गोबलि, सबसे पहला भाग गाय को दिया जाता है। गौ माता को हमें अपने भोजन में, जो हम भोजन बनाते हैं, सुबह हमें सबसे पहला भाग अपने गौ माता को देना चाहिए। दूसरा श्वान बलि। श्वान बलि हमें जो भोजन बनाते हैं उसमें से दूसरा भाग हमें कुत्ते के लिए देना चाहिए, इसी को ही हम श्वान बलि कहते हैं। तीसरा काक बलि। जो हम भोजन बनाते हैं उसमें से तीसरा भाग हमें कौवे के लिए देना चाहिए, इसी को ही काक बलि कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कौवे के लिए बलि देना अनिवार्य माना गया है। चौथा है देव बलि। देवताओं के नाम से जो उन्हें भाग दिया जाता है उसी को ही देव बलि की संज्ञा दी गई है। इस भाग को आप अग्नि में आहुति भी दे सकते हैं अथवा भोग भी लगा सकते हैं। पांचवा बलि जो मानी गई है वो है पिपीलिका बलि। पिपीलिका मतलब चींटी। चींटियों के लिए रास्ते में हम मार्ग में जो अन्न तथा आटा, चावल, चीनी इत्यादि देते हैं उसी को ही पिपीलिका बलि कहा जाता है। फिर चौथा यज्ञ माना गया है मनुष्य यज्ञ। 5 महायज्ञों में से चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ जो मनुष्यों के लिए यज्ञ किया जाता है उसी को ही मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन, अन्न, दान इत्यादि करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, यह मनुष्य यज्ञ में आता है। तथा अतिथियों का सत्कार करना। हमारे घर में अगर कोई अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, उनको अन्न भोजन देना, यह मनुष्य यज्ञ में आता है। फिर 5वां है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं जो हमारे शास्त्रों, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए शास्त्र बनाए हैं, वेद बनाए हैं, मंत्रों की खोज की है, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उन वेदों का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। क्योंकि हमारे लिए मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या करके उन शास्त्रों को लिखा है ताकि जन कल्याण हो सके, तो उनको हमें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार यह 5 महायज्ञों के लिए हमने वीडियो बनाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।